आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बालक नरेंद्र के बारे में कुछ बातें, छोटी छोटी घटनाएं, जिन घटनाओं ने मुझे प्रभावित किया वो आपके सामने बताई। मैं कई बार विवेकानंद को पढ़ता था, कुछ पुस्तकें पढ़ता था। मुझे सरदे अशोक जी सिंघल ने कहा कि विवेकानंद पढ़ो, तो मैं एक 10 पुस्तकों का सेट लेकर के आया। उसमें मैंने कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ी। एक बात उसमें महत्वपूर्ण जो थी, वो जब नरेंद्र घूमते हुए देश का भ्रमण करते, दुनिया का भ्रमण करते हुए जापान पहुंचे, संभवतः टोक्यो विश्वविद्यालय में उनका उद्बोधन था। बड़ी संख्या में छात्र आए हुए थे, हजारों की संख्या में छात्र थे। विवेकानंद का उद्बोधन हुआ, श्रेष्ठतम उद्बोधन था। सभी श्रोता भाव विभोर हुए, पिन ड्रॉप साइलेंस थी, एकदम सभी श्रद्धा से नतमस्तक थे। उद्बोधन खत्म होने के बाद जोरदार तालियां बजी और मानो कि पूरे उस मंडप को विवेकानंद जी ने विजय प्राप्त किया, जीत लिया। जब वो उद्बोधन होने के बाद सबसे मिलते जुलते हुए बाहर निकल रहे थे, एक छात्र ने आकर के कहा, स्वामी जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आई वांट टॉक टू यू पर्सनली। ओ श्योर श्योर, कम। स्वामी जी उसकी पीठ पर हाथ रख करके एक तरफ लेकर के गए और उसने कहा कि स्वामी जी, आपका उद्बोधन बहुत श्रेष्ठ था। मैं उससे इतना श्रेष्ठ तत्व ज्ञान मैंने कभी सुना नहीं। लेकिन एक शंका मेरे मन में है, इतना श्रेष्ठ उद्बोधन होते हुए, इतने श्रेष्ठ वक्ता आप भारत के होते हुए भारत गुलाम क्यों है? जो देश इतना श्रेष्ठ ज्ञान का धनी है, वो देश गुलाम कैसे हो सकता है? स्वामी जी ने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया और जोर से चीखे, ही इज माई टीचर, ये मेरा गुरु है और आज के बाद मेरी कर्मभूमि मेरा देश रहेगा। मैं अपने देशवासियों को यही श्रेष्ठ ज्ञान के माध्यम से जागृत करूंगा। स्वतंत्रता ही जीवन है। जिस देश में गुलामी है, जो देश गुलाम है, उसका कितना भी श्रेष्ठ तत्व ज्ञान है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। और उसके बाद स्वामी जी वापिस आए और वापिस आने के बाद पूरे देश को भ्रमण करते हुए देश की गरीबी को, देश के दलित लोगों को, देश के उन भूखे लोगों को जिनको किसी प्रकार का सहारा नहीं था, तब स्वामी जी ने कहा, नर सेवा नारायण सेवा। लोगों को उन्होंने आह्वान किया कि सब देवी देवता मूर्तियों को एक अलमारी में बंद करो। एक ही देवी है, वो भारत माता है। और भारत माता इस भारतवासियों के करोड़ों करोड़ों मेरे भारतवासी जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जो वंचित हैं, उनको आगे बढ़ाओ, उनको आत्मनिर्भर बनाओ। यह तथ्य स्वामी जी का था। मैंने उस समय पढ़ा था कॉलेज में जाने के बाद, और तो मैं प्रचारक बना, तो एक हेतु मेरा ये भी था कि मैं अपने देशवासियों की इस स्थिति को, इस प्रकार के उसको कैसे दृश्य को दूर कर सकता हूँ। यह मुझे एक अच्छा प्रेरणादायी प्रसंग मेरे ध्यान में था, इसीलिए मैंने आपको सुनाया है। विवेकानंद बाल्यकाल से लेकर के अभी तक जो ठीक बात होती थी, जो तर्क संगत होती थी, वो उसको स्वीकार करते थे। और एक विद्यार्थी की इतनी गहरी बात जो उनके मन को छेद कर गई, उन्होंने उसको अपना गुरु माना और कहा कि ये विद्यार्थी मेरा गुरु है और आज से मेरी कर्मभूमि भारत होगी। और स्वामी विवेकानंद उसके बाद भारत लौटे और शायद उसके बाद विदेश नहीं गए। ऐसे विवेकानंद की अगले प्रसंग में वो जब भारत लौटे तो उस समय क्या घटित हुआ, ये बताएंगे।